हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप देख ही रहे हैं, मैं निर्माण आईएएस के जो हिस्ट्री के जो नोट्स हैं, जो बुक्स हैं, वो मैं शेयर करूँगी। उनका रिव्यू मैं शेयर करूँगी कि कैसी हैं ये बुक्स। और जैसा कि आप देख रहे हैं 2020 जो हमारा सिलेबस है न्यू, उसके अकॉर्डिंग है ये बुक। और 3 बुक हैं, ये है एंशियंट, मिडाइवल और ये है मॉडर्न। ओके, तो ये 3 बुकलेट्स हैं जिससे हमारा हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसकी पूरी 3 यूनिट कवर हो जाएंगी अगर आप इसको लेते हैं तो। मैं वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि कैसी बुक है और कंटेंट कैसा है, इंडेक्स आपको दिखाऊंगी जैसे हर वीडियो में हम देखते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनको बुक के बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिले और वो सही बुक सेलेक्ट कर पाएँ अपनी प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एंशियंट की बुक देखते हैं कि कैसी है बुक, और नोट्स फॉर्म में है। जैसे कि हम सबको पता है कि एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो चुके हैं, जून में है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम, बट मोस्ट ऑफ अस जो हैं वो मेंस और प्रीलिम्स को साथ में लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं अब, क्योंकि ऑलरेडी हमें 2-3 महीने पहले मिल चुके थे और उसमें हमारी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो ही गई है। तो इस वजह से हम जो ये टाइम हमें मिला है उसमें हम मेंस और प्रीलिम्स दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और मैं भी मेंस प्रीलिम्स दोनों की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये बुक जो है, इससे मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छी बुक लगी, तो मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके। तो हम बुक को देखते हैं। ये देखिए, ये इसके राइटर हैं संजय गुप्ता। ये है इसका इंडेक्स। सिंधु सभ्यता, ये देखिए, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, धार्मिक आंदोलन, विदेशी आक्रमण, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल, पूर्ण मध्यकाल। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं लास्ट में, सॉरी फॉर माय वॉइस बिकॉज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जो लास्ट में इन्होंने क्वेश्चन ऐड किए हैं, मैंने ये क्वेश्चन देखे हैं, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड जो भी हैं वो इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। और हर चैप्टर के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2014 से लेकर 2018 तक के क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर आए हैं तो उनको आप देख सकते हैं इस बुक में। और साथ ही हर चैप्टर में कुछ पॉसिबल क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो भी इन्होंने दिए हुए हैं, तो पढ़ने के बाद आप उन क्वेश्चन से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए, इंट्रो दिया हुआ है, फिर उसके बाद पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये है विशेषताएं सिंधु सभ्यता की। ये उनका जो सामाजिक जीवन है उनके बारे में डिटेल दी हुई है। उनका सामाजिक संगठन क्या था, परिवार कैसा होता था, स्त्रियों की उस टाइम पे कंडीशन क्या थी। और आप सबको पता है जब हम सामाजिक जीवन के बारे में लिखते हैं तो यही सारे पॉइंट्स हमें हाईलाइट करने होते हैं। भोजन कैसा हुआ करता था, उनके जो वेशभूषा थी वो कैसी होती थी, और मनोरंजन के साधन क्या थे उस टाइम पे, मृतक संस्कार कैसे किया जाता था। और इसे क्या कहते हैं, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन बना था वो मे बी सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में बना था। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। बट उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट फिर भी हमें थोड़ा इसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए, हम लिख पाएँ की पॉइंट्स। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र, ये देखिए,
बलूचिस्तान पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान, पंजाब भारत, जो भी इनका क्षेत्र रहा सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से सारे ही टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। नगर नियोजन, इनकी कला के बारे में, ये देखिए पतन के कारण, इनका पतन क्यों हुआ था इस सभ्यता का, इस जो ये सभ्यता हुई इसका इफेक्ट क्या हुआ, प्राकृतिक स्वरूप, ये देखिए ये जो कीवर्ड्स हैं जो हमने अभी देखे वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। कि मतलब आप कीवर्ड्स जो है उनको आप अच्छे से याद करिए। बाकी आप कीवर्ड्स याद रखते हैं तो उसमें से थोड़ी डिटेल तो आपको बन ही जाएगी। ये जो है 3 मार्कर के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं ये, इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अलग से इनका नोट प्रिपेयर करें, हमें इसी में से पढ़ना होगा। तो 11 मार्कर के लिए तो हमें उतना ज़्यादा उसमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें जो दिया हुआ है वो 11 मार्क के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है। 3 मार्क के लिए इन्होंने अलग से यहाँ पर दिया है, जो कि बहुत हेल्पफुल है। ये देखिए 3 मार्क के लिए मतलब हमें 2-3 पॉइंट यहाँ से हटाने होंगे, बाकी अदरवाइज ये 3 मार्कर के लिए ये आंसर एकदम फिट है। और यहाँ पे इन्होंने पॉसिबल क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2015 का। ये देखिए ये 3 मार्कर के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन है। और ये जो है 6 मार्कर, जो कि हमें 100 वर्ड्स में लिखना है। तो उसके लिए हम जो अभी हमने जो कंटेंट देखा उसके लिए हमें अलग से नोट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, उसी में हम थोड़ा बहुत हाईलाइट करके, क्योंकि हमें 100 वर्ड्स में ही लिखना है तो वो हम उसको वहाँ पे हाईलाइट करके उसको हम 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ सकते हैं। और ये 15 मार्क के अकॉर्डिंग। ये है वैदिक काल। तो वैदिक काल भी सेम इसी तरह दिया हुआ है। इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो दिए हुए हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। सब कुछ है, जो भी यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ उससे रिलेटेड उनकी संस्कृति क्या थी, सामाजिक जीवन क्या था, आर्थिक स्थिति क्या थी उस टाइम पे, सब कुछ दिया हुआ है। धार्मिक जो स्थिति उस टाइम पे क्या हुआ करती थी, ये सब कुछ ही बुक में है। ये देखिए इसमें भी 3 मार्कर क्वेश्चन अलग से दिए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये 2014 का क्वेश्चन है संस्कार के बारे में। यहाँ पे जो संभावित प्रश्न हैं और ये 15 मार्क्स के लिए दिए हुए हैं। तो इनसे हम पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस से, क्योंकि हर कोई टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं बना पाता है। तो अगर हमें ऐसे क्वेश्चन बने बनाए मिल जाते हैं तो हेल्प हो जाती है। ये धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड है। तो फर्स्ट यूनिट में जो भी टॉपिक है वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे एंशिएंट वाली बुक से। पूरी बुक इसी तरह है। पूरी बुक तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतना देख कर कि बुक में किस तरह से दिया हुआ है। ये देखिए द्वितीय नगरीकरण, महाजनपद काल को हम द्वितीय नगरीकरण से के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए ये बुक मैंने ज़्यादा अच्छे से तो नहीं पढ़ी, 1-2 बार ही पढ़ी है और मैंने क्वेश्चन भी नहीं लगाए हैं, जो कि मैं अब लगाना स्टार्ट करूँगी। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि अब हम इसके नोट प्रिपेयर करें। और जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब हम नेक्स्ट बुक देख लेते हैं। ये देखिए मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये इंडेक्स। अरब एवं तुर्क आक्रमण, भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद एवं लोदी वंश, सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में, संस्कृति समाज के बारे में, क्षेत्रीय राज्यों के बारे में, सूफी आंदोलन जो भी हुए,
मुगल साम्राज्य, अकबर, अकबर के बाद मुगल साम्राज्य, मुगल प्रशासन एवं संस्कृति और मराठा साम्राज्य। साथ में क्वेश्चन दिए हुए हैं जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, पहले मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, फिर उसके बाद अरबों की सिंध विजय के बारे में दिया हुआ है। उसी तरह से जैसे कि 11 मार्कर में हमें लिखना होता है, सेम वही पैटर्न में दिया हुआ है। और 3 मार्कर के लिए आपको लास्ट में दिए हुए हैं क्वेश्चन विथ आंसर। देखिए, सोमनाथ पर आक्रमण के बारे में दिया हुआ है। ये देखिए, अलबरूनी, मोहम्मद गौरी के बारे में। देखिए, जो राजपूतों के विरुद्ध तुर्कों की जो सफलता थी वो किस कारण से हुई थी, क्या रीज़न थे जिसकी वजह से राजपूत जो है लगातार तुर्कों से हारते गए। तो वो सारी रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या कमियां रहीं राजपूतों में। राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण क्या थे, उनके व्यक्तिगत कारण क्या थे। और ये क्वेश्चन है 3 मार्कर के लिए। देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये 2017 का प्रीवियस ईयर आया था ये क्वेश्चन 17 में। ये पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। ये 11 मार्कर के लिए, ये 6 मार्कर के लिए। ये है भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना गुलाम वंश से हुई थी, सभी को पता है। तो उसके बारे में दिया हुआ है कि उस टाइम पे तुर्की सत्ता स्थापित करने में कुतुबुद्दीन जो थे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। इल्तुतमिश के बारे में। रजिया जो भी हुए हैं गुलाम वंश से, उन सब के बारे में। रजिया के पतन के क्या कारण थे, और साथ में उनका जो एक मूल्यांकन भी दिया हुआ है कि जो रजिया सुल्तान थी, और सिर्फ रजिया सुल्तान नहीं, सारी ही सुल्तान के बारे में, सारी ही शासक जो भी इंडिया में हुए उनके बारे में लास्ट में एक पॉइंट यहाँ पे ऐड किया गया है जो कि मूल्यांकन है कि वो किस तरह के शासक थे, उनके अंदर क्या कमियाँ थीं, क्या उनके अंदर अच्छाइयाँ थीं। क्वेश्चन बन सकता है जो कि शासन व्यवस्था क्या थी बलवन की। ये देखिए, और ये क्वेश्चंस 3 मार्कर। ये देखिए, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ चुका है। एक मॉडल आंसर भी यहाँ पे इन्होंने दिया है 3 मार्क के लिए कि आप कैसे लिख सकते हैं। जो मतलब बिल्कुल ही उनको नहीं पता कि हमें 3 मार्कर में कैसे लिखना है, इस बुक से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप इस बुक को ज़रूर परचेस करें, क्योंकि बहुत ही अच्छा इसमें कंटेंट दिया हुआ है। और मुझे भी बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप ये बुक ले सकती हैं, तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ी हुई है ये बुक
और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास नोट्स प्रिपेयर करने का, तो मैं ये बुक पढ़ूँगी मेंस के लिए, वो पढ़ ही रही हूँ। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं 14 में, 17 में, 18 में, और ये तो 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है रजिया सुल्तान के बारे में 14 और 18 में। तो आप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें से आप प्रिपेयर कर सकते हो। ये नेक्स्ट है खिलजी वंश। तो सारे ही वंश के बारे में इसमें इसी तरह से डिटेल दी हुई है, सारे वंश इसमें कवर किए गए हैं, कुछ भी नहीं छूटा है। साथ में आपको मॉडल आंसर दिया हुआ है, आपको पॉसिबल क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपको और क्या चाहिए इस बुक में? मॉडल आंसर भी है, पॉसिबल क्वेश्चंस भी है, नोट हैं पूरे सारे वंश को लेकर, सारे ही पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति। सो बुक बहुत अच्छी है। अब नेक्स्ट बुक देखते हैं हम। ये है मॉडर्न हिस्ट्री की बुक। इसमें आपको दिया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक आपके इसमें से कवर हो सकते हैं। ये देखिए, ये है इंडेक्स। उत्तरवर्ती मुगल शासक जो औरंगजेब के बाद जो आए उनके बारे में, और यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, और उस टाइम पे ब्रिटिश शासन के टाइम पे जो भारत की जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी, और भारतीय प्रतिक्रिया कब से स्टार्ट हुई अंग्रेज़ों के विरुद्ध, और फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 का, भारतीय पुनर्जागरण किस तरह से हुआ, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, और महत्वपूर्ण प्रश्न। ये देखिए, जो औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल जो साम्राज्य था उसमें आए जो भी शासक थे, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फखरुशियार, ये सब यहाँ पे दिए हुए हैं। मोहम्मद शाह, नादिर शाह का भारत आक्रमण जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नादिर के आक्रमण के क्या इफेक्ट हुए थे भारत पे। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, बहादुर शाह द्वितीय जफर, और ये हैं संभावित क्वेश्चंस। ये 2015 का क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण और उनके इफेक्ट। अब यहाँ से हैं जो यूरोपीय कंपनी भारत में आई थी, हम सबको पता है फर्स्ट जो आई थी पुर्तगाली कंपनी थी, उसके बारे में दिया हुआ है। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा जो कि पहले गवर्नर थे। पुर्तगालियों की देन क्या हुई भारत में? उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लाया, और उन्होंने बहुत सारे जो भी अन्न थे वो लेकर आए थे, जैसे मूंगफली, चीकू, काजू, ये सारी चीज़ें, फसल जो थी वो लेकर आए थे इंडिया में। नीले पानी की नीति जो है पुर्तगालियों की तरफ से डी अल्मोड़ा ने अपनाई थी, और पुर्तगालियों की असफलता के क्या कारण रहे उस समय पे। और ये पुर्तगालियों के बाद जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसके बारे में है। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद डेनिश आई। तो इस तरह से पूरा दिया हुआ है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लास्ट में आई, और ये जो है कर्नाटक युद्ध, फ्रांस और जो ब्रिटिश के बीच में हुए थे, ये कर्नाटक युद्ध। ये जो थोड़ा मैंने अपने हिसाब से समझ के थोड़ा पॉइंट मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं पढ़ते टाइम। और ये जो क्वेश्चन है, थ्री मार्कर क्वेश्चन, ब्लू वाटर पॉलिसी, वेदरा का युद्ध, कैप्टन हॉकिंस। तो इम्पॉर्टेंट जो भी हैं वो आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। आप सारी नहीं तो कुछ तो आप पढ़ सकते हैं इसमें से। ये क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबल क्वेश्चन जो भी हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं।
ये देखिए, ये कर्नाटक का युद्ध जो था ये 2015 में आ चुका है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, स्टार्टिंग कहाँ से हुई। ये देखिए, तो सभी को पता बंगाल से स्टार्टिंग हुई थी। मुर्शिद कुली खान जो थे उस टाइम पे वहाँ के जो थे शासक थे बंगाल के, तो ये सब कुछ ही दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, कालकोठी दुर्घटना, अलीनगर की संधि जो हुई थी वो प्लासी युद्ध में हुई थी। प्लासी युद्ध के बारे में दिया हुआ है। बक्सर का युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट। इलाहाबाद की संधि, द्वितीय संधि, जिसमें जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि थी उसके बाद से जो मुग़ल साम्राज्य था वो अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आने लगा था। ये प्लासी का युद्ध है। यहाँ पे जो बैकग्राउंड दिया हुआ है, पृष्ठभूमि के किस तरह से प्लासी का युद्ध जो शुरू हुआ था उसके कारण क्या थे, पृष्ठभूमि आपको दिया हुआ है। और ये जो है कारण क्या थे उसके, और गतिविधियाँ क्या रहीं प्लासी के युद्ध में। जो नवाब की हार हुई थी वो क्यों हुई थी, क्या रीज़न था ये, और परिणाम उसके क्या हुए प्लासी के युद्ध के, जो इम्पोर्टेंस थी और साथ ही उसके परिणाम क्या देखने मिले, वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ज़्यादा नहीं है, आप 5-6 पॉइंट भी आपको याद रहते हैं तो बहुत बड़ी बात है। इतना हम लिख लेते हैं तो वही हमारे लिए सफिशिएंट होगा। बक्सर का युद्ध, इसी तरह जैसे प्लासी का युद्ध मैंने आपको दिखाया, बक्सर का युद्ध भी कवर किया गया है। और ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा, यहाँ से मराठों के बारे में दिया हुआ है। मराठों का जो साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव के बारे में, जिनको नाना साहब कहा जाता था। ये पानीपत का युद्ध, पानीपत के युद्ध के बारे में पूरा दिया हुआ है। और ये कुछ नोट मैंने बना लिए थे पढ़ने के बाद। ये मराठों का जो ब्रिटिश नियंत्रण वो कैसे स्टार्ट हुआ, इस तरह से पूरा कवर किया गया है। जो भी संधियां युद्ध में हुई वो संधियों के बारे में भी यहाँ पे डिटेल दी गई है, क्योंकि 3 मार्कर क्वेश्चन उसमें से बन सकता है। मराठाओं की असफलताओं के कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर, ये इस तरह से यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे धीरे धीरे हमारे भारत में इन्होंने बंगाल से, फिर कर्नाटक से, फिर कैसे धीरे धीरे इन्होंने पूरे भारत में इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल की गई है। सिखों से किस तरह से इनका युद्ध हुआ, उनके बारे में दिया हुआ है। द्वैत शासन किसने लाया, जो भी अंग्रेजों द्वारा जो भी नीतियाँ अब तक लाई गई हैं वो सारी इसमें कवर की गई हैं। ये देखिए, अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट 73। ये अधिनियम के प्रावधान क्या थे, अधिनियम के दोष क्या हुए। ये भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम पार्लियामेंट्री सुधार भी कहते हैं, उसके बारे में है। वैसे ही दिया हुआ जिसे मैंने आपको अभी दिखाया। ये भारत सरकार अधिनियम 1919, उसके बारे में भी इसी तरह से दिया हुआ है। 1935, और ये 3 मार्कर क्वेश्चन आप देख सकते हैं।
ये देखिए, ये 2015 में आ चुका है ये क्वेश्चन, 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। प्लासी का युद्ध 2015, पानीपत के युद्ध के परिणाम, तृतीय युद्ध के। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे, और साथ ही कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। ये है ब्रिटिश शासन में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हुआ करती थी। ये जो भी इन्होंने जो निकाली थी नीतियाँ, भू राजस्व नीतियाँ, इजारेदारी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। तो इस तरह से सब कुछ यहाँ पे कवर किया गया है। रैयतवाड़ी के बारे में सारी यहाँ पे जो भी एनालिसिस दिया है सब कुछ है। कारण क्या थे, व्यवस्थाएं किस प्रकार की थी उसमें, बम्बई में रैयतवाड़ी, मद्रास में रैयतवाड़ी, ये महालवाड़ी से रिलेटेड है। कृषि संबंधी जो आलोचनात्मक विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि ब्रिटिश काल में जो सरकार की कृषि थी उसके संबंध में आलोचनात्मक विवरण दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आप पढ़ने के बाद, इसको अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आप अपने लैंग्वेज में भी आंसर लिख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से सारे ही पॉइंट इस बुक में कवर किए गए हैं। और जो नेक्स्ट हम देखेंगे, जो भी आंदोलन भारत में हुए हैं उनके बारे में सब कुछ दिया हुआ है। उसके परिणाम क्या हुए, कारण क्या हुए, इफ़ेक्ट क्या हुए। ये देखिए, चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, 19-20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार किस तरह का था, ये सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आप देखने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुक में किस तरह का कंटेंट है। पूरी बुक मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि बहुत मोटी बुक है। ये देखिए, और ये क्वेश्चन है यहाँ पे। ये देखिए गाइस, प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं। आप इम्पॉर्टेंट भी यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, सारे तो नहीं पर कुछ तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए, कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं। ये देखिए, भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास पर एक निबंध लिखिए, 2018 में आया हुआ है। 17, 14 सारे क्वेश्चन दिए हैं और ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये जो भी हमने अब तक यहाँ बुक में पढ़ा उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। 3 मार्कर के हिसाब से और 6 मार्कर के हिसाब से, 11 मार्कर के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्लासी युद्ध के बारे में अगर आपको लगता है कि हमने जो अब तक देखा आगे डिटेल वो बहुत डीप में है और आपको उतना डीप में नहीं पढ़ना है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा लेंदी नहीं दिया हुआ है। सो गाइज़, ये तीनों ही बुक के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया, कैसी बुक है, अंदर कंटेंट कैसा है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के इंक्लूड किए गए हैं, पॉसिबल क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। तो बहुत अच्छी बुक है। अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हिस्ट्री के लिए आप ये बुक ले सकते हैं। और निर्माण IAS दर्पण की जो बुक लिट्स हैं मेरे पास, जियोग्राफी की और जो भी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट की बुक है मेरे पास इसकी। मुझे ये बुक बहुत स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आई है।
है, और इसलिए मैंने इसके 2-3 सब्जेक्ट की बुक भी मंगा के रखी हुई हैं पढ़ने के लिए। और एमपी के लिए मैंने ख़ास तौर से मंगाई हैं, क्योंकि एमपी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एमपी के लिए जो हिस्ट्री है और जो जियोग्राफी, उसके लिए मैंने वो बुक मंगाई हुई है दर्पण की। अगर आप चाहते हैं उस पर रिव्यू करूं तो आप कमेंट ज़रूर करें। और ये जो वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो गाइज़, ये रिव्यू मेरा इस हिस्ट्री की बुक्स पे था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।